हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होना भी चाहिए। अब हाल चाल बढ़िया हो गया, सब कुछ पूछ लिया। क्लास 9th वालों, आप लोग भी मुझे माफ कर देना क्लास 10th वालों की तरह। ठीक है। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं मैं पहले भी बता चुका था। अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। अब फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? फोर्स तो क्लास 8th में पढ़ के आए होंगे, फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत। उसके मोशन के बारे में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो मुझे पता है क्या पढ़ाऊंगा। ठीक है। फोर्स क्या होता है? अगर मैं बोल रहा हूँ, सुनते रहना, क्योंकि सुनने वाली चीज है। इसको दबा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ ना। इसको फेंक दे रहा हूँ तब भी फोर्स लगा रहा हूँ ना। ऐसे पकड़ के ला रहा हूँ तब भी फोर्स लगा रहा हूँ ना। हर जगह हर वक्त फोर्स लगाते ही हैं। क्या लगा रहे हैं ये नहीं पता होता, कौन सा फोर्स लगा रहे हैं ये किसी को नहीं जानता होगा। ये सोचता ही नहीं होगा कि कुछ लगा रहा है। बहुत लोग होते हैं भाई, काम करते रहो, पता नहीं क्या होने वाला, हम नहीं जानते। ठीक है, ये भी बहुत लोग होते हैं हमारे। ठीक है, उनसे मैं बोलना चाहता हूँ फोर्स भाई सब चीज में लगता है। आप फोर्स की डिफिनेशन भी पढ़ लो। बहुत लोग बोलते हैं ना, पुश और पुल, अगर ये दो चीज कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे हो रही है तो उसे हम लोग कह देते हैं फोर्स। ये तो बहुत छोटा डिफिनेशन बच्चों जैसा हो गया कि यही हो जाता है फोर्स। तो यही हो जाता है फोर्स, सही है, मैं भी जानता हूं। लेकिन अब अगर मैं बोलूं पुल और पुश कर रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, पुश और पुल तो पता है ना, लेकिन उतना भी नहीं पढ़ा। पुश मतलब क्या? किसी को धक्का दे रहा हूं। पुल किसी को खींच के लेके आ रहा हूं। वही किसी ऑब्जेक्ट पे जब परफॉर्म करते हैं हम लोग ना, तो उसी को कहते हैं हम लोग फोर्स। बात समझ में आया? एग्जाम्पल से मैं बता दे रहा हूं। देखो, जब भी कोई भी वेट लिफ्टिंग देखते हो ना, कोई भी एथलीट में वेट लिफ्टिंग आप लोग देखते होगे, मतलब जो भी प्रोग्राम आता है ओलंपिक में, तो वहां वेट लिफ्टिंग देखते हो ऐसे उठाते हैं ना। जब वो उठाते हैं तो वो क्या कर रहे हैं? अरे पुल ही तो कर रहे हैं। और जब ऊपर ले जाते हैं, ऐसे ऊपर करते हैं ना, वो पुश हो जाता है हमारा। क्या हो जाता है? पुश हो जाता है। बात समझ में आया? अब लाइन में जब भी हम लोग चलते थे, याद है स्कूल की लाइफ बता रहा हूं, लाइन में जब भी चलते थे, अरे चल 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 धक्का दे देते थे। वो धक्का जो हम लोग देते थे ना, वो क्या हो जाता था? पुश हो जाता था ना, पुश। वही हमारा हो जाता था क्या? फोर्स। उस वहां भी फोर्स हम लोग अप्लाई करते थे, अपने लाइफ में बहुत सारे फोर्स अप्लाई किए, लेकिन हम लोग कभी देखें समझे कि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं, बस लगे हुए हैं भाई। ठीक है, लगे हुए हैं तो अच्छी बात है, लगे रहना। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो आगे मैं ये बोलूंगा, अब कुछ आता है फोर्स पे, इफेक्ट ऑफ फोर्स। अच्छा, फोर्स लगा रहे हो, क्या दिख रहा है कि हाँ भैया फोर्स लगा है, दिख रहा है? नहीं, उसका इफेक्ट लगेगा। ये नहीं समझ पाओगे फोर्स लगाए थे कि नहीं, लेकिन उसका इफेक्ट जरूर दिखेगा आपको। फोर्स देखे, जैसे मैं बोलता हूँ ना, एयर को कोई देख पाया है? महसूस होता है ना, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। वैसे फोर्स को क्या देख पाए हो? महसूस होता है, इफेक्ट उसका दिखता है। ठीक है, वही हमारा मैं बोलना चाहता हूँ, उसी को फोर्स कहते हैं। कैसे? कभी भी कोई भी फोर्स हमने लगाया है, उस पर कुछ असर इफेक्ट दिखता है, तो उसी को हम लोग जज कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि वहां फोर्स लगा है। तो वो आपका हो जाता है इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स बहुत तरीके से हो सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको आप रोक भी सकते हो। कोई भी, पहला याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको रोक भी ले सकते हो। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, रोक दिए, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, बैठी हुई है, उसको भी मूव करा सकते हैं। दो चीज समझ में आया? कोई भी ऑब्जेक्ट की मतलब डायरेक्शन भी बदल सकते हैं, डायरेक्शन भी उसका हम बदल सकते हैं। तीसरा, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड भी हम चेंज कर सकते हैं। चौथा, पांचवा, किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग शेप भी बदल सकते हैं। पांच चीज समझ में आया ना, जितने भी बताया मैंने? पहला से ही चालू करते हैं। मैं क्या बोल रहा था? मूविंग ऑब्जेक्ट को हम लोग रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट को? हम लोग रोक सकते हैं भाई, वो भी मैं बता दे रहा हूं। चलो देखो, कोई भी कभी भी आप लोग देखते हो ना, आप किसी भी चीज को मूव कराते हो, एक बार में आप ऐसा फोर्स लगाते हो उसको ना, तो वहां वो रुक जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स भी लग जाती है कभी कभी। अगर मैं बोलूं चप्पल के अंदर फ्रिक्शन जो होता है ना, तभी तो आप लोग देखते हो भाई तार घिस गया है, भाई चप्पल घिस गई है, लाइनिंग अब खत्म हो गई। वही लाइनिंग जो थी ना, जो छोटे छोटे दाने रहते थे, वही फ्रिक्शन होता था। वो कभी कभी ना मूव कर रहे हो तो एक बार में इतना तेज फ्रिक्शन लगता था, आप रुक भी सकते हो। वो आपका एक कंडीशन हो गया कि मूविंग ऑब्जेक्ट को वहां आपकी स्पीड जो होती है वो डिक्रीज हो जा रही है, वो समझ गए? अब अगर मैं बोलूं किसी भी बॉडी को आप ऊपर फेंक रहे हो, ऊपर फेंक रहे हो, क्या तब वो नीचे आएगा ना, ऊपर तो और जाएगा नहीं, तो उसकी स्पीड और डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच रहा है, ऊपर तो जाने वो देगा नहीं।
तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, नीचे आ जाएगा वो, और उसकी स्पीड चेंज हो गई। मतलब स्पीड इसलिए चेंज हो गई क्योंकि मूव कर रहा था, अब उसको वो स्पीड आपकी चेंज कर दिया। ये मैंने दूसरा समझा दिया, ठीक है। पहले मैं क्या बताया था आपको कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक भी सकते हैं, ये पहला। दूसरा मैंने बोला स्पीड भी चेंज कर सकता है। स्पीड कैसे चेंज किया, मैंने जो बॉल वाली एग्जांपल दिया वहां से आपका स्पीड भी चेंज हो गया। तीसरा, कैसे कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम रन करा सकते हैं भाई। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रन देखो कैसे कराएंगे। अरे भाई एक ऐसी चीजें पड़ी, मतलब फुटबॉल समझ लो, ऐसे धक्का मार दिया लात से, फुटबॉल चलने लगा ना, मूव किया किया जरूर किया। तो फुटबॉल क्या था, स्टेशनरी था, रेस्ट था, रुका था, लेकिन उस पर हमने तो मूवमेंट लगाया, ऐसे मारा, तो क्या हो गया, फोर्स हो गया, जो फोर्स हमने अप्लाई किया उस पर, लेकिन उसका इफेक्ट तो दिखा ना कितना दूर जाके गिरा। तो वही तो हो गया कि कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हमने मूविंग भी करा दी। ये तीन देख लिया। अब स्पीड भी बता दी, स्पीड डिक्रीज इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, वो तीन हो गए। चौथा चौथा ये था किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी बदल सकते हैं। हाँ भाई बदल सकते हैं। अच्छा मैं बोलूं क्रिकेट कितने लोग अच्छे लगते हैं, सबको अच्छा लगता होगा मे बी। बॉलिंग मैंने फेंका तो जाके कहाँ गई, अरे भाई बैट्समैन के पैड वैड पे कहीं भी फेंका। बैट्समैन ने बल्ला घुमाया तो बल्ला कहाँ घुमाया, मतलब बॉल तो जा रही थी उधर, लेकिन बैट्समैन ने बल्ला घुमाया और बॉल चली गई इधर, डायरेक्शन तो बदला ना, जाना था कीपर के हैंड में, चली गई बाउंड्री के पास। तो किसके, वो फोर्स जो अप्लाई किया बल्ले के साथ, तभी तो वो उधर आपका डायरेक्शन चेंज हो गया। टेनिस भी देख सकते हो, बैडमिंटन भी देख सकते हो, सब में डायरेक्शन चेंज हो जाता है, कॉक वॉक मारो वो इधर इधर चला जाता है, तो वहां डायरेक्शन चेंज हो गया। पांचवा, शेप को कैसे बदल सकते हैं। हाँ भाई शेप को भी बदल सकते हैं। स्प्रिंग देखे हो, स्प्रिंग इतना ज्यादा फोर्स लगा लेते हैं ना, बहुत लोग तूर तार के हथौड़ में रख लेते हैं। लड़की की बात करें, लड़कियों की बैंड की जो भी पहनती हो, हेयर बैंड बैंड जो भी हो लगाती हो, उसको मैं भी बचपन में था तो मैं भी मतलब दीदियों का ऐसे पकड़ के से ज्यादा तक करता था, टूट जाता था। उसका क्या मैंने किया, उसका शेप तो बदल दिया मैंने ना, तो मतलब इतना फोर्स अप्लाई कर दिया कि शेप ही चेंज कर दिया। बात समझ में आया। मतलब ये पांचों चीज आपको दिखते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स में। कहीं भी उसका आपको मतलब फोर्स नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट जरूर दिख रहा है जो आपने किया है, ठीक है, तोड़ दिया, छुपाना मत, ठीक है। ये तो इफेक्ट आपका दिख गया। और क्या बोलने जा रहा था, हाँ फोर्स के बारे में। देखो जब भी हम लोग ना क्रिकेट में मतलब कोई भी चीज स्टेशनरी है और उस पर कोई फोर्स लगाते हैं ना, लात का हो गया, हाथ का हो गया, किसी का भी फोर्स लगा रहे हो ना, वो जो थोड़ा सा फोर्स जिस समय में लगाए हो ना, उसी को कहते हैं इम्पल्स। समझ में आ रहा है क्यों मैं बता रहा हूँ, क्लास 11 के लिए आप लोगों के लिए यूज आएगा, क्योंकि 9th का 11, 10th का 12। तो जब भी कोई भी चीज ऐसे रुकी थी, मैंने ऐसे थोड़ा सा जैसे जिस वक्त छुआ ना उस ऑब्जेक्ट को, उसी वक्त जो फोर्स एग्जर्ट हुआ उस टाइम में, उसी को कहते हैं इम्पल्स। बात समझ में आ गया, इम्पल्स समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब इम्पल्स समझा दिया, इफेक्ट ऑफ फोर्स बता दिया, अब फोर्स कितने टाइप के होते हैं, तो भैया फोर्स आपके ना दो टाइप के होते हैं। कैसे टाइप के, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स होते हैं। बैलेंस फोर्स क्या होता है, बैलेंस तो बात ही समझ में आ रहा है कि हाँ भाई सब कुछ बैलेंस होगा, अनबैलेंस कुछ नहीं बैलेंस होगा, इतना समझ रहे हो ना, ठीक है। अगर मैं बोलूं, देखो बनाना क्यों यार, बहुत इरेज करना पड़ेगा, चलो आप लोग के लिए बना लो। एक बॉक्सा हो गया, बॉक्सा की बॉक्स जो भी कहो, ये बॉक्स बहुत हैवी है यार, बहुत हैवी है, ठीक है। इधर से मतलब फोर्स एक्सर्ट किया, इधर से भी फोर्स एक्सर्ट किया, ऊपर से भी किया, नीचे से भी किया, मतलब चारों दिशा से फोर्स एक्सर्ट हुए, ठीक है। अब चारों दिशा से कैसे, इंसान का पुश हो सकता है इधर से फ्रिक्शनल होगा, भैया रुको तो कैसे जा रहे हो, बता रहा हूं रुक जाओ, हम है ना तो कैसे ले जाओगे, ये हो गया। तीसरा ग्रेविटी, ऊपर नहीं जाने देंगे, रुक, ग्रेविटी। और ऊपर क्या लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, ग्राउंड का भी तो फोर्स होता है, रिएक्शन ऑफ ग्राउंड, रिएक्शन ऑफ ग्राउंड, रिएक्शन ऑफ ग्राउंड का भी फोर्स होता है। ये कैसे फोर्स होता है ये बताऊंगा। अरे भैया चल, अरे भैया चल, अरे भैया नीचे, अरे भैया आपका ऊपर। अब अगर मैं बोलूं ये चारों फोर्स ऐसे लग रहे हैं, ऐसे ऐसे, क्या कोई बक्सा हिला पाएगा, क्या वो हट पाएगा, वो भी तो कहेगा भाई लो लगाओ हम खड़े हैं नहीं जलेंगे, हिला धुला नहीं, फोर्स इतने ज्यादा एक्सर्ट हुए कि उसका रिजल्टेंट फोर्स 0 आ गया। अब मैं कहना क्या चाहता हूं वो समझो, मतलब मैं कहना ये चाहता हूं आप लोगों को बैलेंस फोर्स में
कि किसी भी बॉडी पे इतना ज्यादा फोर्स जब लग जाता है तो उसका जो टोटल रिजल्टेंट वैल्यू आती है ना वो जीरो हो जाएगी, तब जाके वो बैलेंस फोर्स कहलाता है। बात समझ में आया? ठीक है, बात समझ में आया होगा, फिर से रिपीट करता हूं। मतलब इतना ज्यादा फोर्स उस पर अप्लाई किए कि उसका जो रिजल्टेंट वैल्यू थी, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू थी, वो जीरो आ गया। ठीक है, उसी को कहते हैं बैलेंस फोर्स, क्योंकि वहां हर चीज बैलेंस हो गया, हिलने डुलने का राह नहीं मिला। ठीक है, ये फोर्स ऑफ पुश हो जाएगा, ये फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्राउंड हो जाएगा, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कह सकते हो। ठीक है, इतना बात समझ में आया? आया ना? अब अगर मैं बोलूं आगे चलने की चीज बोलो, मतलब जैसे देखो यहाँ पे क्या मैं देखने के लिए बोल रहा हूँ, बहुत लोग बचपन में हम लोग ना रस्सी लेके चलते थे, वहां भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रस्सी ऐसे खींचते थे ना, दोनों साइड से खींचते थे। अरे भाई अगर वो तीन कमजोर हुई तो हम लोग गिर जाएंगे, मतलब हमको तो धक्का मिलेगा, जर्क मिलेगा, तो लेकिन दोनों लोग मजबूती से पकड़ते थे, क्या हिल डुल पा रहा था, तभी तो रिजल्टेंट फोर्स वहां जीरो हो जाता, कोई जीत ही नहीं पाता था, मैं भी कभी नहीं जीत पाया। तो इसलिए आप लोग जितना तो वहां का रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाता है। अब बात समझ में आया? अब क्या कुछ मैं बोलना चाहता हूं, अब अगर मैं बोलूं, देखो अगर मैं बैलून की बात लूं ना, बैलून का भी जो रिजल्टेंट फोर्स होता है ना वो भी जीरो हो जाता है। कैसे? अगर देखो जब भी बैलेंस फोर्स इतना ज्यादा अप्लाई होगा ना उसका शेप और साइज भी बदल जाएगा। अरे भाई इतना मैं अप्लाई करूंगा ना तो ये तो टूट जाएगा ना, शेप और साइज तो टूट ही जाएंगे, मतलब ब्रेक हो गया ये मारकर। अगर मैं बैलून की बात करूं, चारों दिशा से एकदम भैया बैलून वाले नहीं जाने देंगे, तो क्या कभी बैलून ऐसा वक्त आएगा ना उसी वक्त बैलून ही टूट जाएगा, फूट जाएगा, ऐसे उड़ गया, टाटा बाय बाय, क्या बैलून फूटा ना? वही मतलब बैलेंस फोर्स अप्लाई करने से भी शेप और साइज बदल जा रहे हैं इतना ज्यादा, क्योंकि बैलेंस फोर्स हर दिशा में अप्लाई हो रहा है, क्योंकि उसको जीरो बनाना है तभी तो बैलेंस कराएगा। लेकिन उसी बैलेंस से फोर्स की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, लेकिन शेप और साइज बदल जा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं अनबैलेंस फोर्स की, अनबैलेंस फोर्स की उसी का उल्टा कर लो, कि जो भी मतलब अनबैलेंस फोर्स में ये है कि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स, अगर किसी भी बक्से पे, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स अप्लाई करा जा रहा है लेकिन उसका रिजल्टेंट वैल्यू, रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू जीरो नहीं आ रहा है, तो अनबैलेंस फोर्स होगा। मुझे लगता है आप लोग पूरा समझ गए होंगे। अब अनबैलेंस फोर्स जब समझ गए ना, अनबैलेंस फोर्स का काम ये होता है ना कि कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो, मतलब अगर ये चुप बैठा है ना उसको भी मूव करा देगा भाई, क्यों नहीं कराएगा? क्योंकि फोर्स ऐसा ही तो लग रहा है, तभी तो जब मूव करेगा तभी तो वैल्यू बढ़ेगी, रिजल्टेंट वैल्यू बढ़ेगी। तो मतलब फोर्स एक ऐसा, अनबैलेंस फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो स्टेशनरी को भी मूविंग कराएगा भाई, चल 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 चल, मूविंग करा दिया, करा दिया। अब अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो ये देख लो, एग्जाम्पल मैं गाड़ी के ले लेता हूँ, कार का। कार में भी तो ऐसे ही पूरे लगेंगे, ऐसे ही पूरी चीजें, लेकिन कार में जो पहिया होती है ना वो पहिया ही आपको मूवमेंट करवा देता है, लेकिन फ्रिक्शन के अगेंस्ट रहता है वो, लेकिन उतना मूव करवा देता है आपका पहिया। ठीक है, बात समझ में आया? वहां व्हील आपकी मूवमेंट करवा देती है। अब अगर मैं बोलूं ये जो मूवमेंट जो व्हील कराई है कैसे कराई है, अगर जब तक पुश की जो फोर्स है, पुश फोर्स, वो ग्रेटर नहीं होगा फ्रिक्शनल फोर्स से, तो भैया मूव नहीं करेगा। जब पुश फोर्स कम हो जाएगा एज कंपेयर टू फ्रिक्शनल फोर्स, तो भैया रुक जाएगा। और अगर ये हाई और ये लो, अरे नाचो चलो लेके हम चल रहे हैं, चलेगा। यही चीज अगर मैं बोलूं पहले केस में, बैलेंस वाले में, भाई वो भी अनबैलेंस हो जाता, लेकिन वहां बक्सा इतना बड़ा था कि एक आदमी हिला ही नहीं पाया, इसीलिए वो फ्रिक्शनल फोर्स वहां ज्यादा वर्क कर गया पुश फोर्स के कंपेयर में। अगर 10-20 आदमी आए होते वो भी मूव करने लगता, वो किसके कंपेयर में आ जाता? अनबैलेंस के। लेकिन अभी तो बैलेंस है ना, बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ रही होगी मुझे लग रहा है। कुछ और एग्जांपल, वही टग ऑफ वार वाला लो, रस्सी वाला खींचने वाला, उसी को टग्स बोलते हैं। ठीक है, वो रस्सी खींचो, एक कोई छोड़ दे, मूवमेंट हुआ ना, दूसरा तो छोड़ा, क्योंकि उधर का फ्रिक्शन समझ लो कम हो गया था एज कंपेयर टू पुश फोर्स, ऐसे समझो, तो वहां का पुश ज्यादा हो गया था फ्रिक्शन के कंपेयर में, इसीलिए वहां मूवमेंट हुआ रिजल्टेंट फोर्स में। अब आगे मैं बोलूं कुछ, तो आपका आगे क्या है जो हमको पढ़ाना पड़ेगा? देखो आप लोग, अगर आप लोग के पास कोई भी बुक होगा ना, उस बुक को पढ़ना, मतलब उसके एग्जांपल ऐसे अनबैलेंस फोर्स में बहुत दिए जाएंगे।
अनबैलेंस फोर्स में एग्जांपल, ठीक है। वो अनबैलेंस फोर्स में आप लोग ऐसे पढ़ना, एक दो एग्जांपल और भी पढ़ लेना। जैसे साइकिल का हो गया, कोई लड़का लेके साइकिल लेके चल रहा, कह रहा अरे भाई चल 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 चल, चला रहे साइकिल लेके चला। लेकिन अच्छा एक चीज बताओ कि कैसे किसके साथ हुआ है, मैं बता रहा हूँ। साइकिल लेके चल रहे हो ना, सामने से हवा आ रहा है, एयर आ रहा है और रोक दे रहा है, तो चलाने में और दम लगेगा ना, तो कहोगे अरे भैया आपको चलाना ही, नानी याद आ गई हमारी, ठीक है। वो आता है ना केस। लेकिन जब जितना ही वही फोर्स एयर वाला पीछे से अप्लाई हो, हम लोग कहेंगे अरे भाई लेके चल, नच नच, क्योंकि पीछे से आ रहा है ना, तो अच्छा लगता है। वही आगे से आए तो क्या, फ्रिक्शन फोर्स बहुत हाई हो जा रहा है एज कंपेयर टू पुश फोर्स। अब वही पुश फोर्स एयर के पीछे से चल रहा है, साइकिल के पीछे से चल रहा है, तो हम लोग तो रॉकेट के जैसे उड़ जाएंगे बिना पेंडल मारे के। वो एग्जाम्पल हो गया। ऐसे एग्जाम्पल आप लोग भी ले लेना अच्छा और पढ़ना। अब अगले वीडियो में आऊंगा न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन को लेके। न्यूटन ने जितने भी अपने 3 ही लॉ ऑफ मोशन दिए थे, वो तीनों को हम लोग पढ़ेंगे, खत्म करेंगे चैप्टर। और बाय बाय, अभी के लिए जाता हूं। आप लोग अच्छे से पढ़ना, जितना भी पढ़ा है रिवाइज करना। ज्यादा कुछ पढ़ाई नहीं है, बस थ्योरी पार्ट ही है, उसी को दिमाग में लेके चलना है, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। ओके।